Sir. Hello everyone, this is Jyoti Sahani. Welcome to our YouTube channel Target Gurukul. I hope आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे. Today I discuss a very important topic CUET in this session. Okay? तो आज हम बात करने वाले हैं CUET 2024 डोमेन मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में. हाँ, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स हैं. यहाँ पर पॉइंट्स है CUET एग्जाम क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, और क्या कहते हैं ये यहाँ पर क्या कहते हैं ये कौन कंडक्ट कराता है, और भी चीजें कि इसकी एग्जाम पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ओवरऑल सारी चीजें इस वीडियो में क्या है हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए आप लोग लास्ट तक बने रहना. यूट्यूब पे अगर मेरे चैनल पे आप लोग आ चुके हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आने वाले रहेंगे अपडेट होते रहेंगे. ओके, तो बात करते हैं. सबसे पहले CUET क्या है. तो ये है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. ये कौन देता है? जो बच्चे 11-12 पास आउट होते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों का ड्रीम होता है कि एक ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है कि वहां से ग्रेजुएशन करें. ठीक है, तो उसके लिए अगर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए आप चाहते हो कि एडमिशन हो, वहां से ग्रेजुएशन करें, तो इस एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा. और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्रैक करोगे तो BHU, AU, DU जैसे अदर यूनिवर्सिटी में आप ग्रेजुएशन कर सकते हो. और ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. ओके, तो ये एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराता है. और ये इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होते हैं? तो ये फैब लास्ट वीक मान के चलो या मार्च तक तो आ ही जाते हैं डिले होते होते. और इसका पेपर कब होगा? सबसे जरूरी बात तो यही है भाई, आपने फॉर्म भर दिया तो पेपर डेट तो जानना जरूरी है. तो ये आप 15 मई से स्टार्ट हो जाएंगे 31 मई तक, क्योंकि बहुत से सेशन होते हैं इसमें, तो ये स्टार्ट होके वहां तक आ जाएंगे. अब बात आती है कि हम इससे मतलब क्या और कैसे पढ़ें, इसका पेपर पैटर्न क्या है, ये सारी बातें हम अब जानेंगे. ओके बच्चों, आ जाओ. जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आ गया पेपर पैटर्न. नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे? ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 50. हमको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. ओके, आई होप सबको दिख रहा होगा. मार्किंग स्कीम क्या है? अगर आप 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो +5, अगर 1 गलत करते हैं तो -1 आपका हो जाएगा. और पेपर टाइप क्या है? MCQ. आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे. जैसा कि अभी आप बोर्ड में है, बहुत से बच्चे 12 पास आउट कर चुके होंगे, उनको अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी होगी नहीं मिली होगी, फिर भी वो लगे हुए होंगे. ठीक है, तो क्या कहते हैं यहाँ पर पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा या ना कि सब्जेक्टिव होगा. अब आते हैं, देखिए आपने तो ये पेपर पैटर्न समझ लिया. और यहाँ पर क्या है कि आपका जैसे कि 40 क्वेश्चन है +5 है तो 200 पूरे आपके मार्क्स के पेपर रहेंगे. इसके बाद अब देखिए हम जानते हैं सिलेबस के बारे में. आखिर इसमें कौन कौन से, इससे पहले एक पॉइंट और मैं बताती हूँ बच्चों आपको. यहाँ पर आ जाइए आप. सिलेबस, जैसे कि ये आपके 2 सेक्शन यहाँ पर हैं, मैं आपको लिख के समझा देती हूँ. सेक्शन 2 पार्ट में ये डिवाइडेड है. ओके, A एंड B सेक्शन. जो सेक्शन A है उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं जो कि ऑल कंपल्सरी होता है. ये सबको करने हैं 15 आउट ऑफ 15. जो सेक्शन B होता है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, B1 एंड B2. B1 मैथ्स क्या होती है? कोर मैथ्स स्टूडेंट के लिए रहता है. और B2 जो होता है ये अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए रहता है. ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट मतलब बच्चे करते हैं जो अपने BA क्या कहते हैं BCom वाले हुए वो लोग. तो हमें जो कोर मैथ्स वाले स्टूडेंट कौन होते हैं? 11-12 में जो PCM पढ़ के आते हैं उनके लिए है. और मैं भी आपको कोर मैथ्स ही पढ़ाऊंगी. तो यहाँ पर जो कोर मैथमेटिक्स में भी 35 क्वेश्चन आते हैं, 25 आपको अटेम्प्ट करने हैं. मीन्स आपको यहाँ से 10 क्वेश्चन स्किप कर देना है, आपको ओनली 25 करना. सेम इसमें भी यही होता है, 35 में से 25 अटेम्प्ट करने होते हैं और
आपको 10 स्किप कर देने होते हैं। अगर ये 15 क्वेश्चन तो यहाँ पर 75 मार्क्स कंटेन करेगा और यहाँ पर 125 मार्क्स, आगे पूरे 200 मार्क्स के पेपर ये हो गए। तो ये तो आपकी मोटी मोटी बात होगी कि हाँ ये सेक्शन दो पार्ट में डिवाइड होता है, ए एंड बी, बी भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। देखो कोर मैथ्स वाले स्टूडेंट है तो उनको ए और B1 देना पड़ेगा, अप्लाइड वाले हैं तो ए भी देना पड़ेगा और ये भी देना पड़ेगा, मीन्स दो सेक्शन करके चलने पड़ेंगे और ये कंपल्सरी है, ये क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। और यहाँ पर क्या हो गया, B1 वाला पार्ट आपका कोर मैथ्स वाले हो गए जो मैं पढ़ाऊंगी आपको। तो आइए इसके बाद हम जानते हैं कि जब हम ये इतना सेक्शन जान चुके हैं तो क्या जानेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे कि कौन से टॉपिक आने वाले हैं, कौन से सब टॉपिक्स आने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक के अंदर आपके सब टॉपिक्स होंगे, तो इसके बारे में जानते हैं। ओके आ जाओ बच्चों, देखो यहाँ पर लिखा भी है दे, आई होप आप सभी लोग को दिख रहा होगा, मैं और जूम कर देती हूँ। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल कंटेन टू सेक्शन, दैट इज आपका क्या हो गया, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, बी वाला B1 एंड B2 है। यहाँ पर सेक्शन ए विल हैव ए 15 क्वेश्चन कवरिंग बोथ आपका मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, मतलब दोनों को करना है, विच विल बी कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। फिर यहाँ पर सेक्शन B1 है, वो भी 35 क्वेश्चन will have a 35 क्वेश्चन रहेंगे फ्रॉम मैथमेटिक्स, आउट ऑफ ए 25 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्ट, मींस 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर। जो मैंने ऊपर समझा है यही सारी बातें यहाँ पर है, मैंने सोचा कि आप लोगों को समझा दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर यहाँ से सेक्शन बी भी हुई है जो मैंने पहले ही समझा दिया। अब देखो सेक्शन ए में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो दिख रहा है सबको, सेक्शन ए पार्ट जो दोनों को करना है। अलजेब्रा, अलजेब्रा में आपके क्या क्या आएंगे, मैट्रिसेस हो गए एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस हो गए, इक्वलिटी ऑफ क्या कहते हैं मैट्रिसेस हो गए, ट्रांसपोज, मतलब बहुत से टाइप्स इसमें आ जाएंगे। फिर अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये सारे आ जाते हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिसेस कैसे निकालते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस आप जानते हो, पहले हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव निकालते हैं, देन उसको डिटरमिनेंट निकालकर डिवाइड कर देते हैं, तो आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से ये टॉपिक्स है, आई होप सबको दिख रहा होगा। और टेंजेंट नॉर्मल्स हो गए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हो गए, मैक्सिमा मिनिमा हो गए, ये सारे क्या इंडेफिनिट इंटीग्रल्स ऑफ अ सिंपल फंक्शन, फिर डेफिनिट इंटीग्रल्स हो गए। फिर यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर आपके कहते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर प्रोग्रामिंग है। तो आपके यहाँ पर 6 टॉपिक्स हैं, ठीक है, मीन्स मान के चलो कि 6 यूनिट है और इस यूनिट में से भी सब यूनिट हैं आपके। ओके तो ये तो सेक्शन ए वाला पार्ट हो गया, जो B1 को भी करना है, B2 को भी करना है, इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे और ऑल कंपल्सरी भी हैं। तो इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन बी पर। ओके सेक्शन बी पर आएंगे और यहाँ पर देखिए B1 वाले पार्ट में भी 6 यूनिट आपको मिलेंगे, जैसे फर्स्ट में 6 यूनिट है, यहाँ पर भी 6 यूनिट है। तो देखिए फर्स्ट आपका क्या हो गया, यूनिटी, रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें भी सब टॉपिक्स हैं। देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ ए रिलेशन, जिसमें 3 टाइप्स होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे 11th वाले बच्चे हैं तो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सारे हो गए। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रा, देखिए कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो आपको ए में भी मिलेंगे और बी में भी मिलेंगे, जैसे मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, और फिर कैलकुलस वाले में भी पार्ट में आ गया। फिर यहाँ पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं आपके, मान के चलोगे 30 to 35 मार्क्स के इसमें से आ जाते हैं आपके पेपर में। आई होप सबको दिख रहा होगा कि मुझे और जूम करना पड़ेगा। और देखो इंटीग्रल्स वाले पार्ट आ गए, फिर ये सारे इसके सब टॉपिक्स हैं, मतलब टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स ही आएंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, क्या क्या इसके एप्लीकेशन है। देखो बच्चों ये क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे आपको तो थ्योरी बेस्ड मतलब पूरी थ्योरी तो लिखना नहीं है, या बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं आएंगे। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप जो ऑप्शन दिए रहते हैं ना, ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हो 10 सेकेंड, मतलब मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी आपको कि आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर लोगे। देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया आपका, फिर इसके बाद वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री आ जाएंगे। ये आपका 4 वाला है यूनिट, जिसमें वेक्टर है, 3D है, 3D ज्योमेट्री आ गया। फिर 5 है लीनियर प्रोग्रामिंग, बहुत आसान होता है ये। फिर प्रोबेबिलिटी,
ये लास्ट था आपका। ये तो आपके हो गए, ये आपके हो गए 6 यूनिट इसमें से। इसमें बहुत से टॉपिक्स हैं। तो देखो ये पेपर पैटर्न क्या होता है, एनसीईआरटी B1 मतलब बुक 1 एंड बुक 2 उसी से आता है। और मैं देखो एनसीईआरटी पढ़ोगे बहुत टाइम लगेगा, तो मैं ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको दूंगी कि आप मतलब ना होता है कि क्वेश्चन देख के भी बहुत से क्वेश्चन करोगे, बहुत से क्वेश्चन को आपको लगाना भी पड़ेगा। आपको यहाँ पर 60 मिनट मिलेंगे पेपर करने के लिए, मीन्स 40 क्वेश्चन 60 मिनट। 1 मिनट से आपको ज्यादा लगे। देखो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए क्या होगा, 10 से 20 सेकेंड तुम पहले पढ़ोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तुम्हें लगेगा कि हाँ हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, देन तभी अटेम्प्ट करना, वरना नेक्स्ट पे चले जाना। क्योंकि टाइम बर्बाद करने से आप सोचोगे तो सोचते रह जाओगे और टाइम तो निकलता जाएगा। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ गया आपका B2 सेक्शन, जो कि कोर मैथ्स वालों के लिए नहीं करना है, फिर भी देख लो जो भी अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट यहाँ पर अगर आए भी होंगे तो अपने क्या कर सकते हैं, क्या टॉपिक्स को देख सकते हैं कि कौन कौन से आने वाले हैं। क्या कहते हैं मॉड्यूल अर्थमेटिक्स हो गए हैं यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल हो गए, और फिर क्या कहते हैं एलिगेशन मिक्सचर हो गए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो गए, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम वाले हो गए, पाइप्स एंड सिटेंस हो गए, और फिर क्या कहते हैं रेसेस हो गए, गेम्स हो गए, पार्टनरशिप हो गए हैं। तो ये सारे पार्ट क्या है B2 वालों के लिए हैं। तो जनरली तो मुझे देखिए यहाँ पे अलजेब्रा वाला भी पार्ट आ गया, क्योंकि मैंने बोला था ना कि क्या कहते हैं कि कुछ A1 और B1 मैच करें, क्योंकि A1 तो B1 को भी देना है, B2 को भी देना है। आ गया ना ये वाला पार्ट, सेम वही पार्ट रहेगा। तो जो टॉपिक पहले रहेगा मैं उसको पहले पढ़ा, मतलब दोनों में रहेगा उसको मैं पहले पढ़ाऊंगी, क्योंकि आसान को ज्यादा आप पहले पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो गए, ये सारे मैक्सिमा मिनिमा वाले पार्ट भी हैं। तो बहुत से कुछ B1 और B2 पार्ट में भी हैं, मतलब सेम सेम, ठीक है। ये आपके हो गए B2 वाले पार्ट। आप आई होप सभी लोग देख लिए होंगे, खत्म, ठीक है। तो आते हैं इसके बाद, अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना चाहते हो, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को पाना चाहते हो, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ोगे, सबसे पहले तो आपको अगर मुझसे पढ़ना होगा मैथमेटिक्स, तो आप जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको ये टारगेट गुरुकुल ऐप का लिंक मिलेगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। जब ये डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। और अगर लगता है फिर भी कि मतलब कैसे इनरोल करना, हमारा एक एक्सक्लूसिव बैच लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है आरम। उसमें जुड़कर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, वहां पर आपके सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो आपको वहां अगर आपको लगता है कि फिर भी नहीं क्या कहते हैं हमें डाउट हो रहे हैं कुछ, तो आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए हैं, आप डायरेक्ट कॉल करके पता कर सकते हो। तो आप जानते हैं कि सारे, देखो हमने क्या क्या जान लिया, पेपर पैटर्न के बारे में जान लिया, कितने नंबर्स क्या आएंगे, कितने अटैम्प्ट करने, कितने नंबर के क्वेश्चन पेपर है, ये सब। तो ये क्या कहते हैं आपको सारी चीजें मैंने बता दी हैं। तो अब बात आती है कि किसी भी पेपर को देने के लिए देखो 3 चीज की बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले कि स्ट्रेटेजी, फिर आपका गाइडेंस, और फिर आता है आपका सेल्फ असेसमेंट। तो स्ट्रेटेजी भी मैं कुछ बताऊंगी, खुद भी आपको करना है, एंड गाइडेंस तो मैं पूरा दूंगी 100%। फिर उसके बाद है कि आप सेल्फ असेसमेंट कितना करते हो खुद का, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आती हूँ स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो यहाँ पर आपको एक मिनट, पेन कुछ अलग सा ले लेती हूँ। तो स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। क्यों, क्योंकि किसी भी देखो एग्जाम को देने जाओगे, आप जानते हो हम लोग घर बनाते हैं सबसे पहले नींव मजबूत करते हैं, ताकि हमारी कितनी भी बिल्डिंग बनते जाए वो मजबूत रहे हमारा घर। तो हमें सबसे पहले अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा।
ये आपके हो गए सबसे। इस बेसिक कंसेप्ट को क्लियर मैं कराऊंगी, वादा करती हूँ आप लोगों से। अब देखो सेकंड, सिलेबस। सेकंड आपको क्या करना है, आपको जितना सिलेबस दिखाया गया उस सारे टॉपिक्स को पढ़ने हैं, उसके सब टॉपिक्स को पढ़ने हैं। जब आप सिलेबस वन बाय वन आप पढ़ते जाओगे, चैप्टर को वन बाय वन, तो आप क्या करोगे, हर चैप्टर से आपको यहाँ पर हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, हमारे द्वारा आपको पीडीएफ दिए जाएंगे, और पीडीएफ पे भी आपको रोजाना 30+ क्वेश्चन करने ही करने हर टॉपिक से। जब आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको देखो क्वेश्चन लगाओगे तो डाउट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। तो आपको जब भी डाउट आएगा तो उसके लिए भी आपकी हेल्प हम लोग करेंगे, ओके, डाउट सेशन लेकर। इसके लिए हम लोग टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे तो वहां पर आप अपने डाउट्स को फोटो क्लिक करके डाल सकते हो और हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। अगर फिर भी लगता है कि नहीं मैम अभी और प्रॉब्लम है, तो हम लाइव सेशन भी लेंगे आपका, ओके। मैं आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगी और पेड क्लास में पढ़ाऊंगी। जैसा कि मैंने बैच का नाम बता दिया, आरएम बैच है, आप जुड़ सकते हो और अपनी जो तैयारी है ना अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को पाने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं वहाँ बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगी, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगी, ताकि मतलब कोई बच्चे भूल भी चुका होगा ना कुछ चीजों को। बहुत से बच्चे तो हाँ 12 पास आउट कर लेते हैं, तैयारी करते हैं, फिर लगता है कि नहीं मुझे ग्रेजुएशन करना, अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटी हमको लेना है, तो मैं उनको बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगी ताकि उनको इस एग्जाम को क्रैक करने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये तो हो गई मोटी मोटी बातें, हो गए। अब मैंने सब कुछ बता दिया है आप लोगों को ए टू जेड। अगर फिर भी आप चाहते, मैं एक डीपली मतलब कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और सिलेबस के अंदर में कौन सा क्या कहते हैं टॉपिक कितना नंबर कंटेन करता है, ये सारी जानकारी आपको एक वीडियो में मिल जाएगी। वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां से क्लिक करोगे, आपको वीडियो को देखना है पूरा का पूरा। पूरी स्ट्रेटेजी मैंने बताई है कि मैं कैसे पढ़ाऊंगी, आपको कैसे पढ़ना है, ये सारी जानकारी वहां पर है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई कि जितना भी मैंने शुरू से बताया अंत तक पूरा वीडियो देखना जरूर, ये नहीं कि स्किप करते हुए जाना। तो आई होप आप सब लोग को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।